क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप एक अदृश्य दीवार से लड़ रहे हैं? आप मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से कोशिश करते हैं, हर वो नियम मानते हैं जो सफलता के लिए जरूरी है, लेकिन ठीक जब मंजिल आपके सामने होती है, सब कुछ बिखर जाता है। नौकरी मिलते मिलते रह जाती है, बनते हुए रिश्ते टूट जाते हैं, या कमाए हुए पैसे पानी की तरह बह जाते हैं। हम इसे बदकिस्मती कहते हैं। हम कहते हैं कि शायद मेरा वक्त खराब चल रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह वक्त की गलती नहीं है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस दिन, जिस पल आपने इस धरती पर जन्म लिया, आप शून्य से शुरू नहीं हुए? पश्चिमी दुनिया यानी वेस्टर्न वर्ल्ड हमें सिखाती है कि हर बच्चा एक क्लीन स्लेट यानी एक कोरे कागज की तरह पैदा होता है। लेकिन हमारे वेद, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि कुछ और ही कहते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार आप इस दुनिया में खाली हाथ नहीं आए हैं। आप अपने साथ एक बहुत बड़ा नेगेटिव बैलेंस लेकर आए हैं। जी हां, आप कर्ज में पैदा हुए हैं। ये वो कर्ज नहीं है जो आपने बैंक से लिया है। ये वो कर्ज है जो आपके अस्तित्व, आपकी सांसों और आपके शरीर पर चढ़ा हुआ है। हजारों साल पहले तैत्तिरीय संहिता में ऋषियों ने एक गुप्त रहस्य उजागर किया था, जिसे आज हम भूल चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हर मनुष्य जन्म लेते ही 3 बड़े ऋणों के साथ आता है। इसे कहते हैं ऋणोत्रय। जब तक ये ऋण, ये स्पिरिचुअल डेप्ट नहीं चुकाया जाता, तब तक आपके कर्म, आपकी मेहनत और आपका भाग्य सब कुछ एक ताले में बंद रहता है। आप चाहे कितनी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तकनीक लगा लें या कितनी भी मेहनत कर लें, अगर ये पुराना खाता बंद नहीं हुआ तो नया रास्ता कभी नहीं खुलेगा। तो आखिर क्या है वो 3 कर्ज, और अनजाने में आप रोज कौन सा पाप कर रहे हैं जिससे आपकी तरक्की रुकी हुई है? चलिए जानते हैं वेदों के सबसे गहरे रहस्य को। ऋण को समझने के लिए पहले हमें कर्म और ऋण के बीच का अंतर समझना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ सब अच्छा होगा, लेकिन यहीं हम चूक जाते हैं। कर्म वो है जो आप करते हैं, जैसे किसी की मदद करना या मेहनत करना, लेकिन ऋण वो है जो आप पर पहले से ही बकाया है। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि यह जीवन या शरीर आपका अपना घर नहीं है, बल्कि एक किराए का मकान है। जब एक आत्मा मां के गर्भ में आती है तो उसे यह शरीर मुफ्त में नहीं मिलता। देवताओं ने आपको सांसें दी हैं, सूर्य ने आपको देखने के लिए दृष्टि दी है, धरती ने आपके शरीर को बनाने के लिए मिट्टी और भोजन दिया है। ये सब उपहार या गिफ्ट नहीं है, ये एक लोन है, ये एक उधारी है जो प्रकृति ने आपको दी है ताकि आप इस धरती पर रह सकें। शतपथ ब्राह्मण जैसे प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, जायमानो व ब्राह्मण स्त्रिभी ऋणो वज्जायते, यानी मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋणों का ऋणी हो जाता है। अब सोचिए, अगर आप एक किराए के घर में रहते हैं और सालों तक किराया नहीं देते तो मकान मालिक क्या करेगा? वो आपको घर से बाहर तो शायद तुरंत ना निकाले, लेकिन वो आपका जीना मुश्किल कर देगा। बिजली कट जाएगी, पानी रोक दिया जाएगा। ठीक इसी तरह जब हम अपना आध्यात्मिक किराया नहीं चुकाते तो प्रकृति हमारे जीवन में बाधाएं खड़ी कर देती है। अचानक सेहत खराब होने लगती है, बना बनाया काम बिगड़ जाता है, या घर में बिना वजह क्लेश होने लगता है। यह प्रकृति का तरीका है आपको याद दिलाने का कि आपका पुराना हिसाब अभी बाकी है। तो आखिर वो कौन है जिनका उधार हमें चुकाना है? ये उधारी 3 अलग अलग शक्तियों की है, देवता, ऋषि और हमारे पूर्वज। आइए सबसे पहले समझते हैं उस पहले कर्ज को जो अगर ना चुकाया जाए तो इंसान का भाग्य उसका साथ छोड़ देता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा ऋण है देव ऋण। जब हम देवता शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर मंदिर में रखी किसी मूर्ति का चित्र आता है, लेकिन वेदों में देव का अर्थ बहुत विशाल है। देव शब्द संस्कृत की दिव्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है वह जो प्रकाश देता है या वह जो देता ही रहता है। जरा एक पल के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दें। ये हवा जो आपके फेफड़ों में जा रही है, क्या इसका बिल आपने कभी भरा है? ये सूरज जो रोज सुबह आपको रोशनी और गर्मी देता है, जिससे आपकी फसलें उगती हैं और आपके शरीर में जीवन दौड़ता है, क्या आपने कभी इसका किराया चुकाया है? ये धरती, ये पानी, ये अग्नि, ये सब दैवीय शक्तियां हैं। अस्पताल में जब किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है तो उसे लाखों रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन प्रकृति आपको ये सब मुफ्त में दे रही है, 24 घंटे बिना रुके। हमारा पूरा जीवन इन दैवीय शक्तियों के उपभोग पर चल रहा है। हम केवल ले रहे हैं और बस ले रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत ही कठोर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदाय भ्यो युते स्तेन एव सह। इसका अर्थ है, देवता तुम्हें जीवन की सभी सुख सुविधाएं देते हैं, लेकिन जो मनुष्य इन उपहारों को लेने के बाद बदले में उन्हें कुछ अर्पित नहीं करता, वो और कुछ नहीं, बस एक चोर है। सुनने में ये कड़वा लगता है, लेकिन सत्य यही है। अगर आप केवल प्रकृति से ले रहे हैं और वापस कुछ नहीं दे रहे, तो आप आध्यात्मिक रूप से चोरी कर रहे हैं, और एक चोर कभी सुखी नहीं रह सकता।
जब देव ऋण बहुत बढ़ जाता है तो जीवन में इसके लक्षण साफ दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहला लक्षण है शरीर का साथ छोड़ देना। हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना है। जब हम तत्वों का सम्मान नहीं करते तो शरीर के अंदर का संतुलन बिगड़ जाता है। दवाइयां असर करना बंद कर देती हैं या ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका डॉक्टर भी सही कारण नहीं बता पाते। दूसरा लक्षण है दुर्भाग्य। आप महसूस करेंगे कि समय आपके खिलाफ है। आप घर से निकलते हैं और बारिश तूफान बन जाती है। आप कोई काम शुरू करते हैं और अनचाही रुकावटें आ जाती हैं। यह संकेत है कि आपके आसपास का वातावरण आपसे नाराज है। देव ऋण बढ़ने पर इंसान को ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात उसे रोकने की कोशिश कर रही है। तो अब सवाल है, इस ऋण को चुकाया कैसे जाए? क्या इसके लिए आपको बड़े बड़े यज्ञ करने होंगे? नहीं, वेदों में इसका बहुत ही सरल उपाय बताया गया है। यज्ञ का मतलब केवल आग में घी डालना नहीं है। यज्ञ का अर्थ है त्याग और निस्वार्थ सेवा। देव ऋण चुकाने के 3 सबसे सरल तरीके आज से ही शुरू करें। पहला तरीका, पंच महायज्ञ। अपने भोजन का पहला हिस्सा अग्नि को या किसी प्राणी को दें। चींटियों को आटा डालना, पक्षियों को दाना देना या गाय को रोटी देना। जब आप किसी और जीव का पेट भरते हैं तो प्रकृति मान लेती है कि उसका कर्ज चुकता हो रहा है। दूसरा तरीका, सूर्य अर्घ्य। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाना केवल एक रस्म नहीं है, ये कृतज्ञता है कि हे सूर्य देव, आपके प्रकाश के बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। ये एक छोटा सा कार्य आपके और ब्रह्मांड के बीच के संबंध को फिर से जोड़ देता है। तीसरा तरीका, संसाधनों का सम्मान करें। पानी को व्यर्थ ना बहाएं, भोजन को थाली में ना छोड़ें। जब आप अन्न का एक दाना भी बर्बाद करते हैं तो आप अन्नपूर्णा और वरुण देव का अपमान करते हैं। याद रखिए, देवता आपसे धन नहीं मांगते, वो केवल सम्मान और संतुलन मांगते हैं। जैसे ही आप देना शुरू करते हैं, आपकी रुकी हुई किस्मत फिर से चलने लगती है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ पहला कर्ज था। एक और कर्ज है जो इससे भी ज्यादा गहरा है, जो जुड़ा है आपके दिमाग, आपकी बुद्धि और आपके ज्ञान से। वो है ऋषि ऋण। शरीर मिल गया, सांसें मिल गईं, भोजन मिल गया, ये सब देवताओं की कृपा थी। लेकिन एक इंसान और एक जानवर में क्या फर्क है? जानवर भी खाता है, सोता है और जीता है, लेकिन इंसान के पास एक विशेष शक्ति है, विवेक, सही और गलत की समझ, ज्ञान, भाषा, संस्कृति। ये सब आपके पास कहां से आया? क्या आपने भाषा का आविष्कार खुद किया? क्या आपने ये जाना कि समाज में कैसे रहना है? क्या आपने योग, ध्यान या ईश्वर को खोजने का रास्ता खुद बनाया? नहीं, ये सब आपको एक विरासत, एक लेगेसी में मिला है। और ये विरासत हमें दी है हमारे ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने, वेदों के रचयिताओं ने और महान गुरुओं ने। यही है हमारा दूसरा कर्ज, ऋषि ऋण। हम अक्सर सोचते हैं कि ऋषि मुनि केवल वो थे जो जंगलों में तपस्या करते थे, लेकिन सच तो यह है कि वे चेतना के वैज्ञानिक थे। उन्होंने हजारों साल पहले हमें बताया कि मन को शांत कैसे रखना है, समाज को कैसे चलाना है और जीवन का उद्देश्य क्या है। आज हम जिस नॉलेज का उपयोग करके अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वो उन्हीं की देन है। लेकिन आज की पीढ़ी की समस्या क्या है? हम ज्ञान का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन हम उस स्रोत से कट गए हैं। हम सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं। इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन विजडम शून्य है। हम प्राचीन ग्रंथों को पुराना और आउटडेटेड मानकर अलमारी में बंद कर देते हैं। जब हम ज्ञान का सम्मान करना छोड़ देते हैं तो हम ऋषि ऋण के बोझ तले दबने लगते हैं। जब ऋषि ऋण नहीं चुकाया जाता तो जीवन में एक बहुत ही अजीब लक्षण दिखाई देता है। इसे कहते हैं बुद्धि भ्रम। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप कोई फैसला नहीं ले पाते? आप जानते हैं कि सही क्या है, फिर भी आप गलत काम कर बैठते हैं। दिमाग में हमेशा एक कोहरा सा छाया रहता है। वीडियो बहुत देखते हैं, लेकिन जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। ये संकेत है कि आपकी इनर जीपीएस खराब हो चुकी है। ऋषियों का आशीर्वाद आप तक नहीं पहुंच रहा। जब हम ज्ञान का अपमान करते हैं या ज्ञान को केवल बहस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो सरस्वती रुष्ट हो जाती हैं। इंसान की सोचने की शक्ति कुंठित हो जाती है। तो इस भारी ऋण से मुक्त कैसे हो? ऋषियों का कर्ज कैसे चुकाएं? इसके लिए आपको जंगल जाने की जरूरत नहीं है। इसके 2 बहुत ही शक्तिशाली उपाय हैं। पहला उपाय, स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब केवल सेल्फ स्टडी नहीं है। इसका अर्थ है स्वयं को जानने के लिए शास्त्रों को पढ़ना। तय कर लीजिए कि दिन में कम से कम 15 मिनट, चाहे वो गीता हो, उपनिषद हो या कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ हो, आप उसे पढ़ेंगे। जब आप वेद या गीता का एक श्लोक भी पढ़ते हैं तो आप उन ऋषियों के साथ जुड़ जाते हैं जिन्होंने उसे लिखा था। ये उनके प्रति आपका सम्मान है। दूसरा उपाय, ज्ञान दान। ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसे अगर तिजोरी में बंद कर दिया जाए तो वो सड़ जाता है, लेकिन अगर बांटा जाए तो वो बढ़ता है। अगर आपने कुछ अच्छा सीखा है तो उसे केवल अपने तक सीमित मत रखिए, उसे किसी और को सिखाइए। जब आप किसी भटके हुए इंसान को सही रास्ता दिखाते हैं या किसी को धर्म और सत्य की बात बताते हैं तो आप ऋषियों का काम कर रहे होते हैं। तब आप एक कंज्यूमर नहीं बल्कि चैनल बन जाते हैं। जब आप स्वाध्याय करते हैं तो आपकी बुद्धि तेज होती है, ऋषि ऋण उतरने लगता है और जीवन में स्पष्टता आने लगती है। तो हमने देवताओं का कर्ज देख लिया, ऋषियों का कर्ज देख लिया, लेकिन एक कर्ज अभी भी बाकी है और ये कर्ज सबसे ज्यादा भावनात्मक है। ये कर्ज आपके खून में है, आपके डीएनए में है। ये कर्ज उनका है
जो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन फिर भी आप में जिंदा है। आइए जानते हैं तीसरे और सबसे खतरनाक ऋण के बारे में, पितृ ऋण। अब हम आते हैं तीसरे और सबसे व्यक्तिगत ऋण पर। यह वो कर्ज है जो आपके खून में दौड़ रहा है। यह है पितृ ऋण। जरा आईने में अपना चेहरा देखिए। आपकी आंखें, आपके बाल, आपकी त्वचा का रंग, ये आपका नहीं है, ये उधार है। ये शरीर आपको आपके माता पिता से मिला, उन्हें उनके माता पिता से, और ये सिलसिला हजारों साल पीछे जाता है। आपके पूर्वज केवल फोटो फ्रेम में लगी तस्वीरें नहीं हैं, वे जीवित हैं आपके डीएनए के हर एक सेल के अंदर। उनकी इच्छाएं, उनका संघर्ष और उनकी अधूरी यादें, सब कुछ आपके खून में बह रहा है। वेदों में कहा गया है कि हम पितरों के अमृत के वाहक हैं। हम वो माध्यम हैं जिसके जरिए हमारे पूर्वज आज भी सांस ले रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसे पितृ दोष कहा जाता है। अक्सर लोग इसे श्राप समझकर डर जाते हैं, लेकिन ये कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है। इसका सरल अर्थ है संपर्क टूट जाना। सोचिए, अगर एक पेड़ की जड़ें सूख रही हों तो क्या उस पेड़ पर फल आ सकते हैं? नहीं। ठीक उसी तरह अगर आप अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं और उनका सम्मान नहीं करते तो आपके जीवन रूपी पेड़ की जड़ें सूखने लगती हैं। जब पितृ ऋण बहुत बढ़ जाता है तो इसके लक्षण घर की चार दीवारों के अंदर दिखाई देने लगते हैं। पहला लक्षण है गृह कलेश। घर में बिना वजह झगड़े होना, भाई में दुश्मन जैसा व्यवहार होना। ऐसा लगता है जैसे घर की शांति किसी ने चुरा ली हो। दूसरा और सबसे बड़ा लक्षण है वंश वृद्धि में रुकावट। संतान ना होना या संतान का गलत रास्ते पर चले जाना। यह संकेत है कि फ्लो रुक गया है। पूर्वज दुखी हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका नाम, उनका कुल अब आगे नहीं बढ़ेगा। वे विस्मृति के अंधेरे में खो रहे हैं। इसके अलावा परिवार में किसी खास बीमारी का बार बार आना भी पितृ ऋण का ही एक रूप है। तो इस गहरे कर्ज को कैसे चुकाया जाए? कैसे हम अपनी जड़ों को फिर से हरा भरा करें? इसके तीन मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका, श्राद्ध और तर्पण। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से दिया गया। साल में कुछ खास दिन, विशेषकर पितृ पक्ष में, अपने पूर्वजों के नाम से जल और अन्न का दान करना। यह अंधविश्वास नहीं है, यह एक ऊर्जा ट्रांसमिशन है। जब आप कृतज्ञता के साथ जल देते हैं तो वो तृप्ति बनकर आपके पूर्वजों तक पहुंचता है। दूसरा तरीका, वंश को आगे बढ़ाना। संतान को जन्म देना और उसे अच्छे संस्कार देना। जब आप एक नई पीढ़ी को तैयार करते हैं तो आप अपने पूर्वजों को नया शरीर देते हैं ताकि उनकी यात्रा जारी रह सके। यह सबसे बड़ा भुगतान है। लेकिन अगर कोई अविवाहित है या संतान नहीं है तो वो क्या करे? यही आता है तीसरा तरीका, सेवा और विरासत। अगर आप संतान पैदा नहीं कर सकते तो समाज को अपना परिवार बना लीजिए। कोई ऐसा काम कीजिए, कोई ऐसी विरासत छोड़िए जिससे आपके कुल का नाम रोशन हो। जब आप महान कार्य करते हैं तो आपके पूर्वज स्वर्ग में गर्व करते हैं और आपका ऋण चुकता हो जाता है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जब तक ये तीन खाते क्लियर नहीं होते, आत्मा को सच्ची मुक्ति नहीं मिल सकती। सन्यासी सब कुछ छोड़ देते हैं क्योंकि वे दुनिया से बैंकरप्ट घोषित होकर सीधे मोक्ष की ओर भागते हैं। लेकिन हम जो गृहस्थ हैं, हमें भागना नहीं है, हमें चुकाना है। तो आखिर में वो कौन सी एक चीज है जो इन तीनों कर्जों को एक बार में खत्म कर सकती है? जब एक मनुष्य इन तीनों ऋणों को स्वीकार कर लेता है और उन्हें चुकाने का प्रयास करता है तो वो एक विशेष अवस्था में पहुंचता है। वेदों में इस अवस्था को कहा गया है अनऋण, यानी ऋण मुक्त होना। यही वो रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। हम अक्सर मोक्ष की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन याद रखिए, आप किसी देश को छोड़कर तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक आप वहां के सारे टैक्स नहीं चुका देते। अगर आपका वीजा पर कोई जुर्माना बाकी है तो आपको एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाएगा। ठीक इसी तरह आत्मा इस संसार के चक्र से तब तक बाहर नहीं निकल सकती जब तक उसका अकाउंट बैलेंस शून्य नहीं हो जाता। अक्सर लोग पूछते हैं कि सन्यासी ये सब क्यों नहीं करते? सन्यासी अग्नि और कर्म का त्याग कर देते हैं क्योंकि उन्होंने संसार से अपनी पहचान मिटा दी है। उन्होंने अपनी पुरानी फाइल ही बंद कर दी। लेकिन हम जो गृहस्थ हैं, हम समाज के बीच रह रहे हैं, हम इस दुनिया का भोग कर रहे हैं। इसीलिए हमारे लिए मोक्ष का रास्ता त्याग से नहीं बल्कि भुगतान से होकर जाता है। जब आप देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण चुका देते हैं तो प्रकृति आपको रोकने का अधिकार खो देती है। तब आपके पैरों की बेड़ियां कट जाती हैं। इसीलिए आज से इन ऋणों को बोझ या नाजायज समझना बंद कर दीजिए। इन्हें एक धन्यवाद की तरह देखिए। सूरज को जल देना थैंक यू है, ज्ञान बांटना थैंक यू है, माता पिता की सेवा करना थैंक यू है। जिस दिन आपका जीवन शिकायत से कृतज्ञता में बदल जाएगा, समझ लीजिए आप अनऋण हो गए और उसी पल सफलता के सारे दरवाजे आपके लिए अपने आप खुल जाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारे अस्तित्व का सबसे गहरा सच।
हम केवल एक शरीर नहीं है, हम ब्रह्मांड के साथ एक निरंतर लेन देन है। याद रखिए, जब तक उधारी बाकी है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल रुकें और अपने जीवन को ध्यान से देखें। आपके जीवन में कौन सा क्षेत्र रुका हुआ है? क्या आपकी सेहत या किस्मत साथ नहीं दे रही? तो देव ऋण पर ध्यान दें। क्या आप निर्णय नहीं ले पा रहे या कंफ्यूज्ड है? तो ऋषि ऋण को चुकाएं। या फिर आपके घर परिवार में अशांति है तो पितृ ऋण को सुधारें। नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि आज से आप सबसे पहले कौन सा ऋण चुकाना शुरू करेंगे। अगर यह ज्ञान आपको महत्वपूर्ण लगा तो इस वीडियो को शेयर करके अपना ज्ञान दान अभी शुरू करें। तब तक के लिए अपने ऋण चुकाते रहिए और मुक्त हो जाइए। दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा और आप अपने जीवन में ऋण मुक्त होने की राह पर चलना चाहते हैं तो हमारे चैनल भक्ति अनमोल विचार को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर कीजिए ये वीडियो अपने परिवार और दोस्तों के साथ, ताकि ये ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति हर किसी तक पहुंच सके। नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आप आज से सबसे पहले कौन सा ऋण चुकाना शुरू करेंगे। याद रखिए, ज्ञान बांटना और कृतज्ञता दिखाना ही असली सेवा है। तो जुड़े रहिए भक्ति अनमोल विचार के साथ, अपने जीवन को बदलने वाले विचार और ज्ञान के लिए। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।